मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि ये 2 टाइप्स की होती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी परिभ्रमण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, जिससे दिन और रात होते हैं। और दूसरी होती है रिवॉल्यूशन, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और यहाँ पर हमें रिवॉल्यूशन की ही जरूरत है और इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि ये 4 कंडीशन मैंने ले ली, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हुए। तो इसमें मैंने लिया सबसे पहले 21 मार्च, 21 जून, 3 मंथ्स बाद, है ना, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अर्थ है हमारी टिल्ट है ऐसे, और इस तरह से इक्वेटर बन गई 0 डिग्री, है ना। इसी में दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन गई 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी ये बन गई 0 डिग्री, और यहाँ पर भी ये बन गई 0 डिग्री, यहाँ पर भी ये बन गई 0 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं 23.5 की सिचुएशन। 23.5 यहाँ आ गई, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिखा दो, ठीक है। और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर ये ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना। 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से सन की रेज जो है सीधे डायरेक्ट पड़ रही है, कहाँ, इक्वेटर पर, यहाँ, और इक्वेटर पर यहाँ डायरेक्ट पड़ेगी। जबकि सन रेज जो है यहाँ पड़ेगी, यानी कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमस्फीयर में 23.5 नॉर्थ पर सीधे कर्क रेखा पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो है दिसंबर वाले महीने में सीधे जो पड़ेगी वो पड़ेगी कहाँ, आपकी सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 साउथ पर पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी बार जो है अर्थ की अर्थ पर इन लैटिट्यूड्स पर कैसे सनरेज पड़ रही है, ये हमने देखा, ठीक है ना। इसको हम एक और फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाऊंगी। तो यहाँ पर हमने देखा, इस तरह से हम एक और फ्लो चार्ट इसका बना देती हूँ मैं। यानी ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। तो इसमें क्या था, 2 जगह पड़ रही है ना, 2 जगह पड़ रही है यहाँ, और यहाँ पर जो है 1 जगह है, यानी कि, और यहाँ पर भी 1 ही जगह है। हालांकि इस तरह से सन की रेज, सन जो है इस तरह से घूमता रहता है 23.5 नॉर्थ और साउथ के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है, इसे यहां समझना बहुत जरूरी है आपको, है ना। तो ये हो गया 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। देखिए 2 बार जो है इक्वेटर पर पड़ रही थी, है ना, 2 बार जो है इक्वेटर पर पड़ रही थी, कितना 23 सितंबर एंड 21 मार्च को, ठीक है ना। उसके बाद एक बार जून को पड़ रही थी, कब, टॉपिक ऑफ कैंसर पर, और एक बार दिसंबर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही थी। यही मैंने बनाया है यहाँ, ये है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई। यानी कि हमने देखा कि यहां पर एक बार पड़ रही है, वन टाइम। यहां पर आगे बना लेते हैं हम, इसमें मैं इसको आगे एक्सटेंड करके इसमें बनाती हूं यहां, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, यानी ऐसे चलती है ना सनरेज, तो ये हुआ, ये हुआ 21 मार्च, नहीं जून है, जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। ठीक है ना, यही था ना। अब इसमें देखिए आप कि मैंने ये आगे एक्सटेंड कर दी 66.5 वाली भी और पोल वाली भी। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, यहां से बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ये चीज नहीं देखी आपने ठीक से तो समझ नहीं आएगा आपको, इसीलिए यहां देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर जो है ये 2 टाइम्स पड़ रही है टेम्परेचर, यहां क्या हो रहा है 2 टाइम्स पड़ रही है, तो टेम्परेचर आगे हम देखेंगे 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1 टाइम, 0 टाइम, 0 टाइम, है ना, यही है ना, 0 टाइम और 0 टाइम। यानी कि टेम्परेचर यहां 2, यानी कि 2 बार पड़ रही है यहां सनरेज। देख रहे हैं आप, यहां सनरेज 2 टाइम्स पड़ रही है, 23 सितंबर एंड 21 मार्च दोनों। इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं हम इसको, इक्विनॉक्स कहते हैं इस वाली पोजीशन को, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही, क्योंकि ये इसमें 6 महीने का दिन और 6 महीने रात होती है, इसीलिए इसे इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव कहते हैं। ठीक है ना, इसमें दिन और रात की जो दिन और रात की कंडीशन जो है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें दिन और रात जो जून है या जून और दिसंबर में दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो घटता बढ़ता है। वो हम पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत बार जानोगे आप, लेकिन यहाँ पर जो जानना है वो जानिए। तो 2 बार जब इक्वेटर पर 2 टाइम्स पड़ रही है, इक्वेटर पर 2 टाइम्स जब सन पड़ रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का साइन है ऊपर एरो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर, इसको बढ़ने को मैं बना रही हूं 3 टाइम्स। ठीक है, यहां घटना शुरू होगा, टेम्परेचर घटेगा। यहां क्या होगा, टेम्परेचर 0 हो जाएगा, घटेगा घटेगा, है ना। और यहां तो टेम्परेचर 0 ही है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर यानी कि और घट जाएगा और घट जाएगा और घट जाएगा, है ना। वैसा ही इधर होगा, टेम्परेचर जो है घटेगा घटेगा, टेम्परेचर घटेगा घटेगा घटेगा, है ना, यही कंडीशन होगा ना। तो इसीलिए ये जो बात जो थी वो प्रूव हो जाती है आपके वाली कि पोल्स पर जाने पर या हायर लैटिट्यूड पर जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम होगा, डिक्रीज होगा। उसका रीजन है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसमें जो सन की कंडीशन जो है वो 2 टाइम्स सन जो है साल के पूरे टाइम में 2 टाइम्स जो है पूरे इक्वेटर पर चमकता रहता है। और मेन कंडीशन ये है कि 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही रहता है, केवल ऊपर तक जाता है ना नीचे तक, पोल्स तक जाता है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे जानना बहुत जरूरी है, आगे ये सब जगह काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसे आप अच्छी तरह कर लीजिए, है ना।
तो ये आपका टेम्परेचर वाला जो है पूरा हुआ यहाँ से ये टॉपिक। आगे हम देखेंगे प्रेशर और प्रेशर बेल्ट, प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत सारी चीज़ें।